वेलकम डियर स्टूडेंट, अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक वेक्टर स्पेस। उसमें मोनाइड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, एज एल एक्स नेट, गेट, आईआईटी जैम, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। राइट, तो चलते हैं डिस्कस करते हैं मोनाइड के बारे में। इसके पहले मैंने सेमी ग्रुप का डिस्कस किया है। जो विद्यार्थी अब तक के जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया नहीं देखें, इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करें ताकि इसमें जो भी कॉन्सेप्ट बताया है वो क्लियर हो सके। राइट, चलिए देखिएगा मोनाइड के बारे में। मोनाइड का क्या है ऑपरेशन, यहाँ लिखा है मोनाइड लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड ऑपरेशन बी ए बाइंड ऑपरेशन ऑन जी। राइट, यानी जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, यानी वो जी जो है वो खाली सेट नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। राइट, तो मैंने वही बताया है कि जी एक नॉन एम्प्टी सेट और ऑपरेशन बाइंड ऑपरेशन ऑन जी। राइट, then G operation is called monad if it's satisfy the following postulate, या प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं postulate को। तो यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है क्लोजर लॉ A ऑपरेशन B belongs to G, right, for all A, B belongs to G, G is a closed under operation। राइट, पहला फॉर्म। दूसरा मैंने लिखा है क्या, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या लिखाया है कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी या फिर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, मतलब यहाँ पे क्या है कि ए और बी को बंद किया, बी और सी को बंद किया। जैसे मैंने अभी इसके पहले लेक्चर में सेमी ग्रुप का डिस्कस किया, जस्ट ऐसा ही इसमें भी काम है। राइट, एक एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, ए बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल, देयरफॉर इसको पढ़ते हैं देयरफॉर एंड एलिमेंट्स ई बिलोंग्स टू जी, यानी ई जो है वो बिलोंग्स किस में करेगा, जी में करेगा। तो ए ऑपरेशन जी, ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए, दोनों के लिए क्या आएगा, मेरा ए आएगा। राइट, और ई इज ए आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी ई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब ये तीनों टर्म सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर तीनों टर्म सेटिस्फाई कर गया तो मोनाइड कहलाएगा। राइट, अब सवाल है इसका क्वेश्चन कैसे रहेगा। एक क्वेश्चन हम दिखाते हैं और उसी क्वेश्चन पर इसका हम यूज करके तीनों दिखाते हैं, तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी होगा। राइट, ये तीनों के लिए जरा देखिए, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी। राइट, देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है कि प्रूव दैट n अर्थात नेचुरल नंबर इनटू, ये मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म है, इज ए मोनाइड वेयर ये डॉट है इज मल्टीप्लीकेशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। राइट, अब यहाँ पे ये मोनाइड है कि नहीं नेचुरल नंबर के लिए वो देखना है, तो देख लेते हैं मोनाइड का फॉर्म। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं और मोनाइड के लिए ये तीनों टर्म हम चेक करते हैं। राइट, ये दोनों तो सीख ही चुके हैं कैसे चेक करना है, लेकिन ये नहीं सीखे तो इसको हम और डिटेल से समझाएंगे इसके बारे में। क्लियर, हालांकि ये सारा जो है ये पढ़ना है ग्रुप थ्योरी में ज़्यादा डिटेल से। राइट, लेकिन फिर भी हम जो है ना लीनियर अलजेब्रा का वेक्टर स्पेस में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें यूज होने वाला पार्ट है, तो थोड़ा सा अच्छा से डिस्कस कर लेते हैं ताकि सभी विद्यार्थियों की याद आ जाए। राइट, देखिएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का प्रक्रिया में सबसे पहले नेचुरल नंबर ले लेते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ये मैंने नेचुरल नंबर लिया। और प्रूफ करना है मोनाइड। प्रूफ किसके लिए करना है, तो नेचुरल नंबर के लिए और इनटू के लिए। तो लिखें देन टू सो दैट n into a natural number into is monad, अब देखिएगा हम एक एक करके चेक करके दिखाते हैं कैसे इसका फॉर्म है और किस तरह से बनेगा। राइट, देखिए सबसे पहले हम इसमें एक काम कर लेते हैं कि फर्स्ट लॉ है क्लोजर लॉ। राइट, देख लीजिए, अब क्लोजर लॉ में हम जानते हैं कि दो नेचुरल नंबर लेना है और दोनों नेचुरल नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म यूज करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। पहला तो क्लोजर लॉ टर्म सेट करेगा।
दूसरा में है कि यहाँ एसोसिएटिव लॉ में 3 गो अगर नेचुरल नंबर लेते हैं और उसका मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म यूज करते हैं तो एसोसिएटिव लॉ आएगा। और चौथा में एग्जिस्टेंस ऑफ, तीसरा में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में यहाँ पे ए एक जो है जी का सेट है, यानी नेचुरल नंबर लेंगे, और ये जो है आइडेंटिटी है वो भी क्या है, जी का ही होना चाहिए। दोनों का ऑपरेशन क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो कैसे है जरा हम देख लेते हैं। राइट, देखिए मैंने देखिए लिखा क्या है, वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या करना है, 2 नेचुरल नंबर ए इंटू बी, क्लोजर वाला का टर्म सेट कर रहा है, तो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर तो मेरे सामने लिख दिया है 1 2 3 4, तो यहाँ पे ए बराबर कोई नंबर ले लेते हैं 2 लेते हैं, और बी बराबर ले लेते हैं 5, ये नेचुरल नंबर है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 5 इक्वल्स टू आएगा 10। क्या 10 भी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो लिखेंगे फॉर ऑल वैल्यू, यानी 2 और 5 ये दोनों नेचुरल नंबर था तो ये नेचुरल नंबर आया। राइट, तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्लोजर लॉ सेटिस्फाई किया, तो लिखेंगे एन इज ए क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। राइट, एन अर्थात नेचुरल नंबर, एन इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। राइट, यानी ये क्लोज्ड हो गया मल्टीप्लिकेशन के लिए नेचुरल नंबर। सेकंड में एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हम यहाँ पे जानते हैं एसोसिएटिव लॉ में कि मल्टीप्लिकेशन नेचुरल नंबर के लिए एसोसिएटिव होगा। तो एक लाइन लिख देते हैं यहाँ भी, देखिए मैंने लिखा है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटिव। कैसे, जरा देखिएगा, यहाँ पे ए इंटू बी एसोसिएटिव में यहाँ पे ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन के यहाँ पे इंटू कर दिया, इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। राइट, अब नेचुरल नंबर क्या कर लेते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं 2, ए बराबर, बी बराबर लेते हैं 4 और सी बराबर लेते हैं 6, सब इंटू करते हैं 2 इंटू 4 इंटू 6, फिर 2 इंटू 4 इंटू 6, तो यहाँ पे कितना हुआ 8 इंटू 6, और यहाँ पे 4 इंटू 6 यानी 24, तो यहाँ कितना आएगा, ये भी 20, यहाँ पे आएगा 48, यहाँ भी आएगा 48, दोनों इक्वल हो गया। तो ये जो है दोनों जो मेरा सेटिस्फाई किया, यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल, यहाँ फॉर ऑल लिखेंगे क्या 2,4,6 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी ये जो फॉर्म है नेचुरल नंबर ही नंबर लिया मैंने, और जो नेचुरल नंबर लिया क्या वो नेचुरल नंबर आया और दोनों इक्वल हो गया, तो ये है एसोसिएटिव लॉ का रूल। तो लिखेंगे एन इज क्लोज अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन। राइट, एसोसिएटिव लॉ के लिए। राइट, चलिए अब थर्ड नंबर चलते हैं, एग्जिस्टेंस। इसको जरा समझना अच्छा से है, क्योंकि ये तो फॉर्म जो है ना, ये दो चीज तो सेमी ग्रुप में भी समझ चुके थे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। राइट, देखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिखें फॉर ऑल वैल्यू ए बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल वैल्यू ए बिलोंग्स टू जी, तो यहाँ पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयर एग्जिस्ट, इसको पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ये है जो एलिमेंट ई की जगह पर कोई हम नेचुरल नंबर लेते हैं 1 बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। राइट, और यहाँ पे ए ऑपरेशन और ई के स्थान पर मैंने क्या लिया, ई बराबर ले लिया 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ई ऑपरेशन यहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ ऑपरेशन के यहाँ पर इंटू करना है, ऑपरेशन क्या है इंटू 1 इक्वल टू, यहाँ ए ही आएगा इक्वल टू, यहाँ ई की जगह पर 1 है इंटू ए। राइट, तो ये कंडीशन है। अब यहाँ पे ई बराबर तो मैंने आइडेंटिटी टर्म ले लिया, ई बराबर आइडेंटिटी। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, अब ए कोई क्या है नेचुरल नंबर ही है, ए क्या है नेचुरल नंबर है।
अब नेचुरल नंबर हम कुछ भी ले सकते हैं, तो नेचुरल नंबर इंटू 1 नेचुरल नंबर आना चाहिए। कुछ भी एलिमेंट का फॉर्म हमें सेट कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल के हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे एक लाइन में हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं फॉर ऑल वैल्यू ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम दिखाना चाहें यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल से, देखिए यहाँ पे लिखते हैं क्या कि a इंटू 1, राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, इक्वल्स टू a। अब सभी वैल्यू a का वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर यहाँ a के स्थान पर अगर हम यहाँ 1 पुट करते हैं और 1 इंटू 1 बराबर क्या होगा, 1 आएगा। अगर a के स्थान पर 2 पुट करें, 2 इंटू 1 बराबर क्या आएगा, 2 ही आएगा। 3 इंटू 1 बराबर क्या होगा, 3 होगा। 4 इंटू 1 बराबर क्या होगा, 4 ही होगा। तो मतलब अगर कोई नेचुरल नंबर लेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करें तो नेचुरल नंबर ही आ रहा है। तो यही बता रहा है क्या कि 1a इंटू 1 या 1 इंटू a वो क्या आएगा, यहाँ पे a, और a जो आएगा वो क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, जो सामने एग्जांपल के साथ दिख रहा है, राइट। तो ये फॉर्म लिखेंगे एक लाइन लिखेंगे क्या कि 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, राइट। यानी ये नेचुरल नंबर का फॉर्म है और ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। क्लियर। तो यहाँ पे एक चीज है क्या कि तीनों टर्म मैंने सेटिस्फाई कर दिया। एक चीज ध्यान रखिएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए यहाँ पे रूल जो है ए ऑपरेशन ई या ई ऑपरेशन ए आना चाहिए। अब ए है जो नेचुरल नंबर है और यहाँ पे ई जो मैंने लिया वो भी क्या लिया, नेचुरल नंबर ही लिया। तो दोनों का ए इंटू 1 या 1 इंटू ए आना चाहिए, लेकिन ए होना चाहिए क्या, नेचुरल नंबर, राइट। और नेचुरल नंबर का फॉर्म भी आना चाहिए। बस यही है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का। और लिखेंगे हेंस, ये तीनों टर्म मेरा सेटिस्फाई कर गया, तीनों टर्म जो है सेटिस्फाई किया। और जब सेटिस्फाई करेगा तो लिखेंगे ये मोनाइड है, यानी किसके लिए, नेचुरल नंबर को मल्टीप्लिकेशन के लिए इज ए मोनाइड, राइट। यही है मोनाइड चेक करने का तरीका जो सामने मैंने दिखाया। क्लियर। एक मिनट, इसको ए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एन नेचुरल नंबर इज मोनाइड। अब मोनाइड के लिए क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मैंने कैसे एक क्वेश्चन में दिखाया वो सामने दिख गया। क्लियर है। तो इसको अच्छा से नोट कर लेना है, इसको अच्छे से समझ लेना है ताकि दिक्कत ना हो और किसी प्रकार का कोई भी कॉन्सेप्ट में बाधा ना हो। इसको मैंने अब तक बताया है, ग्रुपाइड बताया है, जिसको कॉसी ग्रुप बोल सकते हैं, सेमी ग्रुप, मोनाइड, ये सारा टर्म जो है ना ग्रुपाइड में बताया क्लोजर लॉ। इसके बाद बताया मैंने सेमी ग्रुप में क्लोजर और एसोसिएटिव, और मोनाइड में बताया क्लोजर, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तीनों। तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। फिर चलेंगे ग्रुप के बारे में इसके आगे का लेक्चर में। तो ये तो है मेरा मोनाइड जो हो जा रहा है, इनटू के लिए मोनाइड हो जा रहा है। क्या अगर इनटू के लिए अगर मोनाइड हो रहा है तो अगर हम प्लस लेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए मोनाइड हो गया, राइट। लेकिन क्या यहाँ पे अगर प्लस लेते हैं तो क्या प्लस के लिए मोनाइड होगा, ये चेक करके लाना है अपना घर से। देखना है कि कोई नेचुरल नंबर लेना है और यहाँ पे प्लस पर चेक करना है और माइनस पर चेक करना है। ये सब चेक करिएगा तो देखिएगा। अगर हम प्लस लेते हैं तो प्लस का फॉर्म देख लेना है। तो यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे एन जो है प्लस, एन नेचुरल नंबर के लिए प्लस के लिए सेमी ग्रुप होगा, बट मोनाइड का जो फॉर्म होगा वो नहीं होगा। तो हम नोट में यहाँ लिख देते हैं, राइट। लेकिन चेक करिएगा, प्रूफ कीजिएगा अपने से खुद से, राइट। यहाँ पे नोट में लिख देते हैं, लेकिन नोट यहाँ पे अट जाएगा, अट तो जाना चाहिए, ठीक है। प्रयास करते हैं। चलिए मैंने यहाँ पे दिया है क्या, नोट में लिखा है कि ए नेचुरल नंबर पॉजिटिव के लिए सेमी ग्रुप होगा, राइट। सेमी ग्रुप भी चेक कर लेना है, लेकिन मोनाइड नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ ये चेक करिएगा। नहीं पता चलेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन करके हम दिखाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे ताकि दिक्कत ना हो, राइट। तो आज इतना ही, इसको अच्छा से नोट कर लेंगे ताकि दिक्कत ना हो और बेहतर हो सके, राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक वेक्टर स्पेस, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगे, राइट।
चलिए